तमाम बहनों को, भाइयों को, बच्चों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम पहुँचे। हम अपनी इबादत का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका और अपने खुदावंद यीशु मसीह का, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया और ये प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया कि जिसके वसीला से हम इकट्ठे होकर उसके नाम को जलाल दे सकें, उसकी ताज़ीम कर सकें। मैं आप सबको इस मसीही महफ़िल में खुशामदीद कहता हूँ। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएँ, संजीदगी इख्तियार करें और पूरे माहौल को खुदावंद के हाथों में सौंपें। जितनी देर हम खुदावंद के हुज़ूर वक़्त गुज़ारें, संजीदगी से ये जानकर, ये इस ईमान के साथ कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएँगे और मैं दरख्वास्त करूँगा बेटी वफ़ा से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और इस दुआ में हमें लीड करें। कुदूस 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 आसमान और जमीन को बनाने वाले जिंदा खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी हुजूरी में आए हैं खुदावन। आपने हमें मौका दिया कि हम सब दूर और नजदीक से आपके हुजूर आए हैं खुदावन, और आपके नाम को एकता इज्जत और जलाल दे सकें। और एकता आपकी जो भी एकता आज आप हमसे कलाम करने वाले हैं, एकता उसको हम संजीदगी से लें। एकता हमारी प्रस्तिश को कबूल करना, हमारे इन हदियों नजरानों को जो हम अपने ये वक्त का आपको देते हैं खुदावन, इसको कबूल करना है खुदावन। और आपकी हुजूरी के लिए एकता शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे दरमियान हाजिर होते हैं, अपना आसमान छोड़ के हमारी खातिर जमीन पे आते हैं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हाजिर होता हूँ। एकदम हमारा ईमान है, पूरा भरोसा है खुदावन कि आप अपने वादे के मुताबिक एकदम हम सबके दरमियान एकदम यहाँ पे हाजिर हैं खुदावन। आपके खादम को आपके हाथों में देते हैं खुदावन, ऐसा जबकि अभी वो रस्ते में है खुदा, उनकी खास निगहबानी मदद फाज करना, अभी से एकदम उनके ऊपर अपना पाक रूह का साया करना, ताकि एकदम जो कुछ भी वो बोले एकदम आपकी मर्जी के मुताबिक बोले हैं खुदा। कलाम का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ एकदम जो भी वो हो एकदम आपकी तरफ से हो खुदा। और एकदम हम जो भी कलाम को सुने एकदम, जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं खुदा, एकदम हमारे दिलों में एकदम नक्श हो, हमारे जहनों में बैठे, और एकदम हम 100 गुना फल लाने वाले एकदम। ये सब कुछ आपके कदूस नाम के वसीले से मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अब वक्त है कि हम खुदावन की हम्द व सना की तरफ बढ़ें। इससे पहले कि हम खुदावन की हम्द व सना करें, मैं एक छोटी सी आयत आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावन के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हमें हर वक्त खुदावन का कलाम हमें क्या बताता है कि हमें हर वक्त अपने होंठों से उसकी हम्दो सना करनी चाहिए। हमें अपने होंठों की कुर्बानी उसके हजूर गुजरानी चाहिए। एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा गला खराब है। मैं दरख्वास्त करूंगा बहन महिंदर से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हम उनके साथ मिलकर खुदा उनकी हम्दो सना करेंगे। और मेरी आप तमाम बहनों से, बच्चों से दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में माइक म्यूट रखकर अपने अपने घरों में खुदा उनकी हम्दो सना बहन के साथ मिलकर करेंगे। हाँ जी, प्रेस लॉर्ड जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ प्रभु, तेरा लख लख शुक्र दे अज दे दिन ले, सुने दिन ले प्रभु, तेरा शुक्र खुदा, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा जलाल कम करे, तेरी पवित्र आत्मा कम करे प्रभु। मैं ना बोला, तेरी पवित्र आत्मा बोले। जो भजन गीत गां स्वर्ग दे विच कबूल होण। ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੁਖ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸੁਖ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਸੂਕ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ,
ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਅੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਈ ਅੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਈ ਮੋਨੇ ਲਾਦ ਚੋਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਇਸਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਇਆ ਇਸਕੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਲਾਇਆ ਮੁੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਮੁੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਉਮਰ ਨੂੰ 15 ਵਰੇ ਵਧਾਇਆ ਉਮਰ ਨੂੰ 15 ਵਰੇ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਕਰਾਇਆ ਉਹ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਕਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और अपनी हम्द सना के लिए आपको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। हम हम्द सना में आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा बहन सानिया से कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और वो जो गीत खुदा उनकी हम्द सना में गाना चाहती हैं खुदा उनकी हम्द सना करें और हम उनके साथ मिलकर खुदा उनकी हम्द सना अपने अपने घरों में करें। बहन सानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा बहन सोनिया से कि अगर वो खुदा उनकी हम्द सना में हमें लीड करें। हाँ जी, प्रेज गॉड, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे जे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे जे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो जहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बन के मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तू
तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु और मेरा पिता, हालेलुया, 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे वो जहाँ पे कर, हालेलुया, 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 praise the Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावन आपको बरकत दे। बड़ी प्यारी आवाज में खुदावन की हमद की आपने। खुदावन आपको इसी तरह अपनी हमदो सना के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करता रहे और आपको अपनी हिफाजत में महफूज रखे। आमीन। आए हम हमदो सना में आगे बढ़ते हैं और मैं दरख्वास्त करूंगा सराफीन से कि वो जो गीत खुदावन की हम में गाना चाहती हैं गाएं और हम उनके साथ मिलकर खुदावन की हमदो सना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी हमदो सना च सरूर मिलदा, तेरी हमदो सना च सरूर मिलदा, जो भी मंगिए ते तो जरूर मिलदा, जो भी मंगिए ते तो जरूर मिलदा, जरूर मिलदा, जरूर मिलदा, दिल तेरी हजूरी च बदल जांदा ए, दिल तेरी हजूरी च बदल जांदा ए, हर कमजोर ते तो जोर पांदा ए, हर कमजोर ते तो जोर पांदा ए, फिर हर बंदा रूच ममूर मिलदा, फिर हर बंदा रूच ममूर मिलदा, तेरी हमदो सना च सरूर मिलदा, जो भी मंगिए ते तो जरूर मिलदा, जरूर मिलदा, जरूर मिलदा, जरूर मिलदा, तख्त यसूदा जिथे भी लग जांदा ए, तख्त यसूदा जिथे भी लग जांदा ए, हर रोगी रोगा तो शिफा पांदा ए, हर रोगी रोगा तो शिफा पांदा ए, हर मौजज़ा यसू दे हजूर मिलदा, हर मौजज़ा यसू दे हजूर मिलदा, तेरी हमदो सना च सरूर मिलदा, जो भी मंगिए ते तो जरूर मिलदा, जरूर मिलदा, जरूर मिलदा, पाक दिल ही यसू नू जलाल देंदे ने, पाक दिल ही यसू नू जलाल देंदे ने, ओनू
बादशाह इब्ने खुदा कहंदे ने ओनू बादशाह इब्ने खुदा कहंदे ने ओदे हुक्मां च दिल मसरूर मिलदा ओदे हुक्मां च दिल मसरूर मिलदा तेरी हमदो सना च सरूर मिलदा जो भी मंगिए ते तो जरूर मिलदा मिलदा आमीन हालेलुया आमीन। गॉड ब्लेस यू सर, खुदा आपको बरकत दे। बेशक जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें दे देता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब भी हम खुदावन को पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है और हमारे दिलों को, हमारे होंठों को खुशी से भर देता है। खुदा आपको बरकत दे। भाई जावेद आ चुके हैं हमारे साथ। बाजी शाहीन, भाई जावेद हमारे साथ आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। हाँ जी। एक्सक्यूज मी। भाई जावेद की तैयारी तक हम एक और गीत गाएंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा बेटी वफा से कि वो खुदा की हमदो सना में हमें लीड करें। सॉरी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। बेटी वफा। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है सर। हाँ जी आ रही है। भाई जावेद आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी, मैं बोला ही नहीं। अच्छा, आप चलो। रेडी हैं सर? हाँ जी, हाँ जी सर, शुरू करें। आज हम क्या पढ़ रहे हैं पता है किसी? चलिए ठीक है। आज जो कलाम का हिस्सा हम तिलावत करने को है, सॉरी मैंने बेटी वफा का नाम लिया था हमदो सना के लिए, लेकिन भाई जावेद हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, तो वक्त जाया किए वफा की बगैर आवाज नहीं। आवाज को सुनेंगे। और आज जो कलाम का हिस्सा हमारे साथ तिलावत करेंगी वो है बेटी सबा, और कलाम का हिस्सा तिलावत करने वाले हैं अमाल की किताब और उसका 23 बाब। और भाई जावेद प्लीज आप रहनुमाई कीजिए कि कितनी आयत पढ़ें। तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा चैप्टर ही पढ़ लें, ताकि ना इस बुक को भी हम खत्म भी कर सकें साथ। बेटी वफा या सबा, जो भी आपस में इनकी बात हुई है कि जो तिलावत करना चाहती हैं, प्लीज आप हमें हमारे लिए इस कलाम के हिस्से की तिलावत करें। अमाल की किताब 23 बाब। जी करूं? हाँ वफा करें, फिर पढ़े बेटा। जी जी। जी। अमाल की किताब 23 बाब। पालूस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार काहिन हनन्याह ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि उसके मुंह पर तमाचा मारो। पालूस ने उससे कहा कि ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा।
تو शरीयत के मुआफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है। पालूस ने कहा, ए भाइयों, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा न कह। जब पालूस ने ये मालूम किया कि बाज सदूकी हैं, बाज फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा कि ए भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ। मर्दों की मुर्दों की मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि न क़यामत होगी, न कोई फरिश्ता है, न रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरका के बास फकिया उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, और अगर किसी रूह या फरिश्ता ने इससे कलाम किया हो तो फिर क्या। और जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मबादा पलूस के टुकड़े कर दिए जाएं, फौज का हुक्म दिया कि उतर कर उसे उनमें से जबरदस्ती निकालो और किला में ले आओ। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातिर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका करके और लानत की कसम खाकर कहा कि जब तक हम पालूस को कत्ल न कर लें, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और जिन्होंने आपस में ये साजिश की वो 40 से ज्यादा थे। बस उन्होंने सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा कि हमने सख्त लानत की कसम खाई है कि जब तक पालूस को कत्ल न कर ले कुछ न चखेंगे। बस अब तुम सदर अदालत वालों से मिलकर पलटन के सरदार से अर्ज करो कि उसे तुम्हारे पास लाए, गोया उसके मामला की हकीकत ज्यादा दरियाफ्त करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले उसे मार डालने को तैयार हैं। लेकिन पालूस का भांजा उसकी घात का हाल सुनकर आया और किला में जाकर पालूस को खबर दी। पालूस ने सूबादारों में से एक को बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जा, ये उससे कुछ कहना चाहता है। बस उसने उस पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा कि पालूस कैदी ने मुझे बुलाकर दरखास्त की कि इस जवान को तेरे पास लाऊं, कि तुझसे कुछ कहना चाहता है। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग जाकर पूछा कि मुझसे क्या कहना चाहता है। उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे दरखास्त करें कि कल पालूस को सदर अदालत में लाए, गोया तो उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है, लेकिन तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 शख्स से ज्यादा उसकी घात में है, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार न डाले ना खाएंगे ना पिएंगे। और अब वो तैयार हैं, सिर्फ तेरे वादा का इंतजार है। बस सरदार ने जवान को यह हुक्म देकर रुखसत किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझ पर जाहिर किया, और वो सूबादारों को पास बुलाकर कहा कि 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेजा बरदार पहर रात गए कैसरिया जाने को तैयार रखना, और हुक्म दिया कि पालूस की सवारी के लिए जानवरों को भी हाजिर करें, ताकि उसे फ्लेकस हाकम के पास सही सलामत पहुंचा दें। और इस मजमून का खत लिखा कि क्लौदियस ल्यूसियास का फ्लेकस बहादुर हाकम को सलाम। इस शख्स को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि ये रोमी है तो फौज समेत चढ़ गया और छुड़ा लाया और इस बात के दरियाफ्त करने का इरादा करके कि वो किस सबब से उस पर नालिश करते हैं, उसे उनकी सदर अदालत में ले गया। और मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसलों की बाबत उस पर नालिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया गया कि कत्ल या कैद के लायक हो।
اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں۔ بس سپاہیوں نے حکم کے موافق پالوس کو لے کر راتوں رات انپریترس میں پہنچا دیا اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعہ کو پھرے۔ انہوں نے کیسریا میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پالوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا۔ اس نے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبہ کا ہے، اور یہ معلوم کر کے کہ کلیکیا کا ہے اس سے کہا جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا، اور اسے ہیرودیس کے قلعہ میں قید رکھنے کا حکم دیا۔ آمین۔ 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 خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو۔ بھائی جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کا خدا کا کلام وہ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم خدا کے کلام کو زوردار تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں۔ آمین۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ سارے نو ویلکم۔ ننی نو آواز آنڈی میری شہین؟ آ رہی ذرا پریئر کری، ذرا لیٹس پرے فار دا ورڈ آف گاڈ۔ خدا کلام لی دعا کر۔ ہاللویا جیسس، خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہے باپ۔ خدا ساری میٹنگ کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آصف کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا تو اپنے بیٹے کو واپس ہمارے درمیان لے کے آیا۔ خدا اپنے بیٹے کو بڑے اپنی قدرت سے جلال کے ساتھ استعمال کر، خدا صحت دے، تندرستی دے، خدا اپنی فیملی کے لیے، اس گروپ کے لیے باعث سے برکت بناتا رہا۔ خدا تیرا مسا تیرے بیٹے کے اوپر ٹھہرا رہے۔ خدا گیتوں کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا تیرے بندوں نے خدا تیری حضوری میں جو ہدیے نذرانے چڑھائے ہیں، خدا ہمارا ایمان ہے کہ خدا تو نے وہ قبول کیے ہیں۔ خدا جاوید کو یسو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک خدا تیرے بیٹے کو خدا یسو تیرے لہو میں چھپاتی ہوں۔ خدا چھو اپنے بیٹے کو، خدا تیرا گہرا مسا، تیری گہری حضوری خدا تیرے بیٹے کے اوپر ٹھہر جائے۔ خدا تیرا گہرا بادل جیسے اسرائیلیوں کے اوپر خدا ٹھہرا رہتا تھا، خدا اسی طور سے وہ گہری حضوری تیرے بیٹے کے اوپر ٹھہری رہے۔ خدا تیرا بندہ جب بولے تو خدا ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ خدا جہاں جہاں ہم کہیں جکڑے ہوئے ہیں، کہیں بیمار ہیں، کہیں پریشان ہیں، کہیں خداوند ہمیں کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دردیں ہیں، خداوند یسوع کے نام سے خداوند آج تیرا بندہ جب بولے، جب کلام کرے، جب تیرے منہ کی باتیں خداوند ہمارے ساتھ شیئر کرے تو خداوند ہمارے اندر سے خداوند ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، خداوند بیماریاں یسوع کے نام سے ڈرتی اور کانپتی ہوئی یہاں سے نکل جائے۔ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں خداوند تیرے فرشتوں کو مقرر کر دیتی ہوں، خداوند وہ ہماری حفاظت کریں، نگہبانی کریں، اور خداوند تیرے کلام کو سمجھنے میں، اس میں عمل کرنے کے توفیق دینا خداوند یسوع کے نام سے۔ جو آج کلام کا بیج بویا جائے خداوند ہمارے دلوں میں 100 گنا پھل لے کے خداوند، تاکہ ہم خداوند یسوع تیری آمد کے لیے، ریپچر کے لیے ہم تیار ہوں۔ خداوند کوئی بھی ہماری زندگی میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جھری نہ رہے۔ خداوند اپنے بندے کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرنا خداوند اس کی زبان کو پاک کرنا خدا، تاکہ اس کے منہ سے تیرا پاک کلام نکلے خدا یسوع کے نام سے خداوند۔ اور جہاں جہاں تیرا بندہ جائے خداوند تو اس کو سنبھال کے رکھنا۔ جب چوراہوں پہ کھڑا ہوتا ہے تو خدا وہاں پہ تیرا گہرا مسا، تیری گہری حضوری، تیرا روب، تیرا دبدبا ٹھہر جائے خدا تیرا اختیار جو تو نے اپنے بندے کو دیا ہے، جب تیرا بندہ بولتا ہے تو وہاں پہ خدا پاک روح کی آگ سے خدا وہ بدروہیں ڈرتی اور کانپتی ہوئی وہاں سے نکل جائیں خدا، اور اس سارے ایریو کو جہاں بھی تیرا بندہ جاتا ہے خدا یسوع تیرے خون میں کور کر دیتی ہوں، تیرے فرشتوں کو ابھی سے مقرر کر دیتی ہوں۔ جہاں جہاں بھی تیرا بندہ جائے، اس کی ٹیم جائے خدا وہاں پہ خدا پاک روح کی آگ کے وسیلہ سے خدا یسوع کے نام سے
सारे जो लोग हैं उनके दिलों को तू अभी से तैयार कर देना, ताकि वो तेरे कलाम को ले और अब उनकी जिंदगियां तब्दील हों खुदा, वो तुझे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें यीशु के नाम से खुदा। अपने बेटे की जुबान को पाक कर खुदा, सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदा, तेरे बंदे के रस नग रग रग में खुदा यीशु तेरा पाक पवित्र लहू दौड़ जाए खुदा, तो जो हमारे लिए और खुदा तेरे बंदे की जिंदगी भी तब्दील हो खुदा, पाकीज़गी आए खुदा यीशु के नाम से खुदा, हमारे जिंदगियों से खुदा वो सारी गंदगी नापाकी निकल जाए खुदा, जब तेरा बंदा बोले खुदा यीशु के नाम से खुदा। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। सबको वेलकम करता हूँ। आसिफ को खास तौर पे आज काफी दिनों के बाद देखा, यू नो, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू। वफा, सोनिया, सुशीला, आंटी महेंद्र ने भी वेलकम करते हैं। माया थैंक यू, सबा को भी, यूनस एंड फैमिली, अब सबको वेलकम। और सिस्टर रविंदर भी हैं, सरिया एंड फैमिली है, एंड देन अमनदीप, सनिया, सबको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और सारी सपोर्ट के लिए। आप लोग वफादारी से मीटिंग में आते हैं, खुदा उनके कलाम में से हम लोग सीखते हैं, तो इससे सच ए ब्लेसिंग कि हम खुदा के कलाम में मैच्योर होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, सब लोग तरक्की करें। तो आज का कलाम जो हमने पढ़ा, हम पिछले का कुछ चैप्टर्स में से देख रहे हैं कि लेट मी ये जो इसको क्लोज कर दो, कि जो पौलुस रसूल की जिंदगी में हम देखते हैं कि किस तरह मुसीबतें और तकलीफें और वो जो एक अदालत से दूसरी अदालत में जिस तरह मसीह यीशु का हमने देखा पैटर्न, वैसे ही आप इन चैप्टर्स में देख रहे हैं कि पौलुस को कभी कहीं घसीटा जा रहा है। तो लेकिन एक बात याद रखें, जो मुसीबतें मसीहियों पे जो मुसीबतें आती हैं, वो उनके पीछे खुदावंद जो है वो अपनी मर्जी को पूरा करता है और अपने नाम को जलाल देता है। तो पौलुस रसूल ने ये जो जगह जगह मॉब इकट्ठा हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको मारने के लिए, उसको घसीटते हैं, उसको मुख्तलिफ अदालतों में लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो हर मौके, हर मुसीबत को एक मौका और गनीमत समझकर उसको इस्तेमाल करता है। ये बड़ी पौलुस की एक अच्छी बात है कि वो कोई मौका ज़ाया नहीं होने देता। उसको पता है कि जो मुसीबतें आ रही हैं वो भी खुदावंद आने दे रहा उसको। हमारा खुदावंद हमारे मुसीबतें आने से पहले रोक सकता है उसको, लेकिन अगर खुदा ने कोई मुश्किल आने दी है तो खुदावंद उसमें अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है, उसकी मर्जी पूरी हो रही होती। तो ख़ास तौर पे खुदा के लोगों की ज़िंदगियों में जो कुछ होता है उसके पीछे एक खुदावंद का इलाही मंसूबा और मकसद होता है। बाइबल में लिखा है कि कोई जो कि तेरी जो कोई तुझे छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो मतलब ये है कि खुदा के ममसूज होते हैं, उनको कोई खुदा की मर्जी के बगैर हाथ नहीं लगा सकता। जैसे कि हम अयूब की जिंदगी में देखते हैं, तो खुदावंद ने अयूब की जिंदगी में जितना इब्लीस को हाथ या इख्तियार दिया उतना ही वो कर सका, उससे ज्यादा नहीं कर सका। तो इस तरह हम बहुत सारे मतलब खुदा बाइबल में कैरेक्टर है, यूसुफ है, तो जो मुसीबतें या वो तकलीफें आती हैं या आनी हैं, वो खुदा ने उनमें से निकलने का भी खुदा ने रास्ता जो है वो निकाल रखा होता है ऑलरेडी। खुदा को जो ही नोज द फ्यूचर फ्रॉम द बिगिनिंग, उसको आने वाले वक्तों का पहले से ही पता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो आज ये
आज एक सदर अदालत में, यानी कि यहूदियों की जो अदालत थी उसमें पेश हुआ, जहाँ के सरदार कायन होता था। आपको पता है कि इसने पीछे एक सीढ़ियों में खड़े होकर यहूदियों के साथ कलाम किया, और वो जो एक सरदार जो रूमी हुकूमत का जो सरदार था, सूबेदार या सरदार उसको कह लें, उसने पौलुस रसूल को इस मॉब से और इस सारे जो लोग इकट्ठे हो गए से थे उनको उसने उसको उनमें से बचाकर कैद खाने में उनमें से निकाल लिया उसने, और कैद खाना में डाला। फिर उनको आज उन्होंने अदालत में, यहूदियों की अदालत में पेश किया है। तो क्या लिखा है कि पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर, अगर थोड़ा सा पीछे पढ़े चले देखते हैं 22वें चैप्टर में देखते हैं कि 22वें चैप्टर को अगर हम पढ़ें तो 29वीं वर्ष में इस तरह लिखा हुआ है कि बस जो उसका इजहार लेने को था फौरन उससे अलग हो गए, और पलटन का सरदार भी ये मालूम करके डर गया कि जिसको मैंने बांधा है वो रूमी है। तो वो जो पलटन का सरदार जो था वो रूमी हुकूमत का नुमाइंदा था, यानी कि एक ऑफिसर था रूमी हुकूमत ने जिसको मुकर्रर किया हुआ था। अब एक केस मजहबी मामला बन गया हुआ है इसको, यानी कि यहूदियों के मजहब की तौहीन हुई है पौलुस रसूल के जरिए से, वो इसको इस तरह लेते हैं। तो उसने क्या किया कि इसको सदर अदालत में पेश कर दिया, यानी कि जहाँ पे सरदार कायन और यहूदी अदालत लगती है। पहले जो सरदार का पलटन, जो जिसका जिक्र हम पीछे पढ़ते हैं, जिसने इसको बार बार बचाया है, वो रूमी हुकूमत का नुमाइंदा था, और उसने कहा था कि सरदार के पलटन ने कहा था कि मैंने बड़ी रकम देकर रूमी होने का रुतबा हासिल किया है। याद है पिछली दफा हमने पढ़ा था। तो ये वो सरदार का, पलटन का सरदार है जिसने रूमी शहरियत हासिल की थी, और पौलुस जो रसूल जो है वो पैदाइशी रूमी शहरियत थी उसके पास। तो हम देखते हैं वो ये सोचकर, ये देखकर डर गया कि ये जो पौलुस है ये तो रूमी है। तो रूमियों के ऊपर इस तरह उनके एक जो सिविल राइट्स होते हैं ना, जो हकूक होते हैं शहरी के किसी के, वो रूमियों के बहुत ज्यादा हकूक हुआ करते थे रूमी हुकूमत में। तो इसलिए पौलुस रसूल जो सरदार के पलटन ने जो उस पर तशद्दुद करना था, उससे वो ये कहकर वो बच गया कि मैं रूमी हूँ, मैं पैदाइशी रूमी हूँ। तो जब उसने रूमी कार्ड खेला तो वो क्या हुआ, सरदार का पलटन का सरदार जो था, जो रूमी था, वो डर गया, और उसने फिर जो अगली सुबह उसने क्या किया कि पौलुस रसूल को सरदार काहन की अदालत में पेश किया। सुबह को ये 30वीं आयत में, अच्छा सॉरी पहली आयत में पढ़ रहा हूँ आज मैं 23वां चैप्टर से। पौलुस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा, ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। तो पौलुस रसूल को ये बहुत मुश्किल है किसी का अपने बारे में कहना कि मैं नेक नीयत हूँ। नेक नीति जो है, पौलुस रसूल को अपने दर्जा और अपना खुदा के, वो एक गैरतमंद यहूदी था। आपको पता है कि वो इतनी गैरत थी उसको कि वो मसीहियों को मारता था, बांधता था, यहाँ तक कि वो कत्ल भी करवा देता था। तो वो एक गैरतमंद यहूदी था, और उसने जो कुछ उसने मसीहियों पे जुल्म किया वो उसने नेक नीति से किया। कई दफा कई काम हम करते हैं नेक नीति से करते हैं, लेकिन वो काम गलत होते हैं। कई दफा गलत काम भी हम अच्छी नीयत से कर देते हैं, कर जाते हैं। तो पौलुस रसूल ने जो कुछ किया वो जो मसीहियों के पे जुल्म किया, गलत काम किया, लेकिन नेक नीति से किया। तो पौलुस रसूल सदर अदालत में, यहूदियों की अदालत में अब खड़ा है, जहाँ पे सरदार काहन भी है। तो उसने कहा, जी देखे, मैं तो बड़ी नेक नीति से खुदा की, यहोवा खुदा की जो है
खिदमत करता रहा हूँ, मैंने बड़ी नेक नीति से उम्र गुजारी है। तो उनको ए भाइयों कहकर भी पुकारता है, क्योंकि यहूदियों के कबीला से था पौलुस रसूल भी। तो लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है कि सरदार काहन हनन्याह ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि इसके मुंह पर तमाचा मारो। अब सरदार काहन हनन्याह जो है, उसने, जब पौलुस रसूल ने तो नेक नीति की बात की, सरदार काहन ने बगैर तफ्तीश किए उसको मारने का हुक्म दिया, जो कि शरीयत के मुताबिक गलत है। आप जो इस तशना की किताब के 27वें चैप्टर में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि बगैर तफ्तीश के, बगैर एक बेगुनाह को आप सजा नहीं दे सकते। तो पौलुस रसूल ने तो नेक नीति से काम की, लेकिन हनन्याह ने बद नीति से तो उसको मारने का फैसला किया, और उसने उसके पास जो खड़े थे पौलुस रसूल के, उनको बोला कि इसके मुंह पर तमाचा मारो। अगर किसी को याद हो, अच्छा, खुदा यसु मसीह के मुंह पर भी तमाचा मारा गया था कि अगर आप निकालना चाहें तो कोई मेरी मदद कर सकता है इसमें। तो कि खुदा यसु मसीह पर जो जब एक अदालत में थे तो ये यूहन्ना की इंजील का 18वां चैप्टर उसकी 22वीं आयत कोई निकाल लें तो वो अभी हम पढ़ते हैं। तो मैं ये बात कंप्लीट कर रहा हूँ। यूहन्ना की इंजील 18वां चैप्टर उसकी 22वीं आयत, वफा अगर है तो निकाल। अच्छा, तो सरदार जी। काहन, हाँ जी, अभी नहीं, मैं जब पढ़ो। कहूंगा पढ़, निकाल के रख लो 18वां चैप्टर उसकी 22वीं आयत। सरदार काहन हनन्याह ने उनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि इसके मुंह पर तमाचा मारे। तो जो उसके पास जो सिपाही या जो भी थे, जो जो उनमें से एक ने उसके मुंह पर क्या किया, तमाचा मारा, यानी चपेड़ मारी या तमाचा मारा या थप्पड़ मारा, जो भी कर। अब देखे पौलुस रसूल का जो रिएक्शन है। पौलुस रसूल ने उससे कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। ये पौलुस रसूल किसको कह रहा है? ये हनन्याह को कह रहा है, जो कि सरदार काहन था। और पौलुस रसूल ने कहा कि तू शरीयत के माफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है, क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? शरीयत ये कहती है कि किसी को बगैर तफ्तीश किए सजा नहीं दी जा सकती। तो पौलुस रसूल को शरीयत का पता था, और हनन्याह ने शरीयत को वायलेट किया, यानी कि शरीयत के बरखिलाफ पौलुस को मरवाया बगैर तफ्तीश। अभी तफ्तीश पूरी नहीं हुई और उस पर उसने सजा का हुक्म दिया, और उसको अपने उसके पास खड़े हुए फौजी सिपाही से कहा कि इसके मुंह पे तमाचा मार। लेकिन पौलुस रसूल ने रिएक्शन में उसे क्या कहा? पौलुस रसूल ने उसे कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई का दीवार, खुदा तुझे मारेगा। तू शरीयत के माफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है, और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार कहन को बुरा कहता है? अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन मसीह यीशु पर भी आई थी। पौलुस रसूल ने मतलब उसको समझ ले के गुस्से में जवाब दिया, या उसको जो जब उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया तो पौलुस रसूल ने उसे किस तरह एक तल्ख जवाब दिया। तल्ख जवाब किस तरह के लिखा है कि पौलुस रसूल ने उससे कहा, पौलुस ने उससे कहा, ऐ सफेदी फिरी हुई कब्र, सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। तू शरीयत के माफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है, और शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है। तो ये एक किस्म का सख्त जवाब था पौलुस रसूल की तरफ से। उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसका जवाब उसने सख्त लहजे में या सख्त अल्फाज में दिया। अब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 18वां चैप्टर उसकी 22वीं आयत से। पढ़े जरा।
जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यसु के तमाचा मार कर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? हाँ यसु ने हाँ बोले। यसु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? हाँ, मसीह खुदावंद का रिएक्शन ये है कि मसीह यस्सु ने, इसीलिए खुदावंद यस्सु मसीह हमारा रोल मॉडल है। मसीह यस्सु जो है ना, वो हमारा रोल मॉडल है। तो मसीह यस्सु ने एक सवाल उठाया, उसने सख्त जवाब नहीं दिया, बड़ा एक पोलाइट सा एक सवाल उठाया, जब उसके मुंह पर तमाचा मारा गया। तो उसने क्या कहा, दोबारा पढ़े जरा, जी, दोबारा पढ़े। जब उसने कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यसु के तमाचा मारकर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यसु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? हाँ, तो अगर बुरा कहा है तो उस पर गवाही दे, यानी कि उसको साबित करके ये गलत बात मैंने की है। मसीह यीशु ने क्या कहा कि अगर मैंने गलत कहा है तो उसको साबित कर, उस पर गवाही दे, या उसको साबित करके मैंने गलत कहा है। तो अगर सही कहा है तो फिर मारता क्यों है? तो इट वाज अ पोलाइट जेंटल आंसर टू व्हाट हैपन। सेम सिचुएशन है, आप इस बात को समझे कि सेम सिचुएशन है। सरदार काहन की वजह से ऑफेंड हुआ है बंदा, सरदार काहन की वजह से पौलुस रसूल पर भी को तमाचा मारा गया। लेकिन पौलुस रसूल का जवाब जो था वो कदरे सख्त था। लेकिन मसीह खुदावंद ने एक जो तमाचा सरदार काहन की वजह से मसीह खुदावंद के मुंह पर मारा गया, उस खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से उस पे एक सवाल उठाया और बड़ी पोलाइटली उसको उसने हैंडल किया। तो लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि जो पौलुस रसूल जो था वो, क्योंकि आपको पता है उसको आंखों की बिनाई का कोई आर्जा भी था, आंखों की कोई तकलीफ कहा जाता है, जो जो हमारे स्कॉलर्स हैं बाइबल के वो बताते हैं। क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा कि मेरे जिस्म में एक कांटा चबोया गया है, यानी शैतान का कासद कि मुझे मारे, मेरे कूटे, यानी कि पौलुस रसूल ने कहा कि मैंने इसके लिए 3 दफा खुदा से इल्तमास की कि ये मुझसे टल जाए, यानी कि, लेकिन खुदा ने कहा कि मेरा फजल जो है वो तेरे लिए काफी है। ये बात याद है ना आप लोगों को कि पौलुस रसूल ने अपनी बीमारी का या अपनी कोई तकलीफ जो थी उसका जिक्र अपने खतों में किया है। तो को बहुत सारे जो बाइबल स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि पौलुस रसूल को आंखों की तकलीफ या आंखों का आर्जा था। तो पौलुस रसूल ने आगे, और ये यहाँ से हमें इस बात का यहाँ से भी अंदाजा होता है कि उसने कहा कि चौथी आयत में जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहन को बुरा कहता है? पौलुस ने कहा, ऐ भाइयों, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार कहना है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कहना। तो पौलुस रसूल को ये मालूम नहीं था, मसीह खुदावंद को मालूम था कि ये सरदार कहना है, और जिसकी वजह से मसीह खुदावंद के मुंह पर तमाचा मारा गया। लेकिन पौलुस रसूल इधर कह रहा है कि मुझे मालूम ना था कि ये सरदार कहना है जिसके कहने पे तुमने मुझे तमाचा मारा है या मुझे थप्पड़ मारा है। तो पौलुस, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि पौलुस रसूल को की आंखों की बिनाई का कोई आर्जा था, ये नहीं पता कि वो सरदार काहन उससे कितना दूर खड़ा था। तो ये जो पौलुस रसूल का जो सख्त जवाब है वो उसका एक वजह ये है कि वहाँ पौलुस रसूल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जिसके कहने पे मुझे थप्पड़ मारा गया है वो सरदार कहना है, क्योंकि पौलुस ने खुद कहा है कि मुझे नहीं पता था कि ये सरदार कहना है। तो वो उसकी एक रीजन ये बताई जाती है कि उसकी बिनाई कम थी, या उसको रिकग्नाइज नहीं कर सका, या उसको पहचान नहीं सका हननिया सरदार कहन को पौलुस रसूल। तो 5वीं आयत में लिखा है कि पौलुस ने कहा, मुझे मालूम ना था कि ये सरदार कहना है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कहना।
जब पौलुस ने ये मालूम किया कि बाज सदूकी हैं और बाज फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा, ऐ भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ, मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। अब पौलुस रसूल ने बड़ी हिकमत और अक्लमंदी से वहां पे जो ग्रुप था कि एक कोई सदूकी थे और कोई फरीसी थे, कुछ फरीसी थे जो उस मजमा में खड़े हुए थे, जो पौलुस रसूल के साथ दोनों ही ग्रुप उसको मारना चाहते थे। तो पौलुस रसूल क्योंकि फरीसियों में था, तो उसने कहा मुझे इस बात पर, अब देखे जो फरीसी थे वो मुर्दों की क़यामत और उम्मीद के बारे में वो जो है वो मानते थे और सदूकी नहीं मानते थे। तो पौलुस रसूल ने कहा कि मेरे पर तो मुझ पे इस बात पर मुकदमा हो रहा है कि मैं फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की उम्मीद, और उसको जाहिर है कि मसीह यीशु के जी उठने और उसको ये उम्मीद थी कि मसीह के साथ हम जी उठेंगे, जिसका हम जिक्र उसके खतों में भी पढ़ते हैं। तो कहता है कि मेरे पर तो इस बात पर मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते थे कि ना क़यामत होगी, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते थे। बस बड़ा शोर हुआ और फरीसियों के फिरका के बाज फकीह उठे और यूं कहकर झगड़ने लगे कि हम इस आदमी में कुछ बुराई नहीं पाते, और अगर किसी रूह या फरिश्ता ने इसे कलाम किया हो तो फिर क्या। तो मतलब यह है कि जो ग्रुप थे उनमें आपस में ही कंफ्यूजन फूट पड़ गई। ये हम पुराने अहदनामे में भी देखते हैं कि जो दुश्मन की फौजें जो थी, उनको खुदा ने उनके अंदर ही कंफ्यूजन पैदा हो गई। और फिर आपको ये भी याद होगा कि जब बाबल का बुर्ज बना रहे थे, तो खुदा ने जब उनकी जुबानें पलट दी, तो उनके अंदर भी कंफ्यूजन, जो खुदा तक पहुंचना चाहते थे जो बुर्ज बनाकर, तो वो उनके आपस में उनको एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते थे। तो इसी तरह खुदावन जो है कई दफा हमें अपने लोगों को बचाने के लिए दुश्मनों के सफों में क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है, या उनको 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 आपस में ही वो जो है वो गुत्थम गुत्था और लड़ना शुरू हो जाते हैं, या मतलब उनमें फूट पड़ जाती है। तो ये हम इधर देखते हैं, आज सदूकी और फरीसी जो पौलुस रसूल को मारने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो आपस में लड़ पड़े। और जब बड़ी तकरार हुई तो पलटन के सरदार ने इस खौफ से कि मुबादा पौलुस के टुकड़े कर दिए जाएं, फौज को हुक्म दिया कि उतर कर उसे उनमें से जबरदस्ती निकालो और किला में ले जाओ। और पलटन का सरदार जो है, ये याद रखे कि ये रूमी था, जिसका उसने खुद भी जिक्र किया है। तो वो रूमी वो नहीं चाहता था कि एक बलवा हो और एक रूमी का जो खून है वो बहा दिया जाए और ना हक या बगैर तफ्तीश किए। तो वो उसको अपनी सीट की फिक्र थी या अपनी हुकूमत की फिक्र थी उसको। तो उसने देखा कि ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, इनमें कंफ्यूजन पैदा हो गई है। तो उसने क्या किया कि वो सिपाहियों को भेजकर उस मलबा में से, उस ग्रुप में से, और वो जो एक जम्मे गफीर इकट्ठा हुआ था, पूरा शहर मंड आया था पौलुस को मारने के लिए, तो उसने सिपाहियों को भेज के उसको वहां से निकलवा लिया। तो और उसे उन्होंने कहा कि किला में ले आओ। उसी रात खुदावन उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा, खातर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। तो मतलब ये हमारे लिए बड़ी तकवीत की बात है कि खुदावंद हमसे कलाम करता रहता है या करता है, हमें तकवीत देता है। तो याद रखें कि खुदावंद जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, बाइबल की वर्सेस जो हैं वो जितनी ज़्यादा हमें याद होगी, उतना ही हम खुदावंद के पाक की आवाज़ को समझ सकेंगे। जब हम मुश्किलात में से गुजरते हैं, जब हम तकलीफ़ों में से गुजरते हैं, तो
खुदा अपने कलाम के वसीला से, पाक रूह के वसीला से अपने कलाम में से बातें हमारे दिल में डालता है, हमारे साथ कलाम करता है। तो वो मतलब बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनको मैं अपनी जिंदगी में कोट कर सकता हूँ कि खुदा ने कैसे मेरे साथ कलाम किया, और बाइबल में से खुदा कलाम करता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि और जैसे ही खुदा कलाम करता है ना, अगर बाइबल में से उस सिचुएशन के मुताबिक, उन हालात के मुताबिक अगर खुदावन आपके दिल में कोई बाइबल की कोई वर्स डालता है, तो वो यकीनन खुदा की आवाज होती है, वो पाक रूह आपसे बात कर रहा होता है। तो खुदावंद आप और वो खुदा उससे आपको ना तकवीयत और जोश और जज्बा और हिम्मत मिलती है। तो इसलिए खुदावंद के कलाम को सबको पढ़ना चाहिए, और जो बड़ी खास वर्सेस है ना, जो जिनसे तकवीयत मिलती है, उनको याद कर ज़बानी याद करना चाहिए। और वो जो है ना, उससे खुदावंद जो ना, हम खुदावंद की आवाज को बड़ा वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो पौलुस रसूल के साथ खुदावंद जो है वो बात कर रहा है, उसके पास आ खड़ा हुआ, तो कहता है खुदावंद ने उसे कहा खातर जमा रख। तो खुदावंद क्या कर रहा है, खातर जमा रखने के लिए हमें कह रहा है। खातर जमा रखने का मतलब है कि हौसला ना हार, हिम्मत कर, है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो खुदावंद उसकी तकवीयत और उसको हिम्मत बंधा रहा है कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हूं। तो अगर खुदावंद हमारे साथ है, तो बाइबल में लिखा है कि कौन हमारा मुखालिफ है। अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कोई हमारा मुखालिफ हो नहीं सकता। जब खुदा हमारे साथ है तो मुखालफत तो होगी, लेकिन कोई ओवरकम या कोई हम पर गालिब नहीं आ सकता, इसका मतलब ये है। तो क्योंकि खुदावंद ने फिर आकर उससे कहा कि अब पौलुस रसूल इतनी मुसीबत में से गुजर रहा है, और लेकिन खुदावंद उसे तकवीयत दे रहा है। उसी रात खुदावंद उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा खातर जमा रख, कि जैसे तूने मेरी बाबत गवाही यरूशलेम में गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। तो गवाही जो है ना, ये पौलुस रसूल की जिंदगी का एक खासा है, और अमाल की कलीसिया का एक एक मेन एलिमेंट है। गवाही की ही वजह से जो चर्च जो था, जो पहला चर्च जो था, वो फैलता गया और तरक्की करता गया, जिसके हम गवाह हैं। पौलुस रसूल ने कहा कि जिसके हम गवाह हैं, जो काम यीशु करता रहा जब तक वो, बल्कि यूहन्ना जो जिसने इंजील लिखी, वो भी बयान करता है कि हम उसके गवाह हैं, जो हमारे साथ वो उठता बैठता कहता और करता रहा, खुदा यीशु मसीह। तो जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में काम किया, हम क्या है, हम उसके गवाह हैं। हमें उसकी गवाही देनी चाहिए कि ताकि हमारा ईमान बढ़े और दूसरों की जिंदगियां तब्दील हों। हो सकता है वक्ती तौर पर आपको कुछ नजर ना आए, लेकिन याद रखें कि ये एक जो मसीह की गवाही है, वो नबूवत की क्या है, रूह है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। तो यानी कि मसीही अमान, जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है, गवाही है। तो जो गवाही नहीं है जिसकी जिंदगी में, उसके पास उसकी मसीही जिंदगी कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। हमारी जिंदगियों में देखना चाहिए कि पीछे देखें, मुड़ के देखें कि खुदा ने कैसे कैसे हमारे लिए काम किए। कई दफा मतलब आपकी फैमिली सिचुएशंस, अगर आज तक आप इकट्ठे हैं, तो फैमिली सिचुएशन मतलब खुदा ने अगर आप पे आप देखेंगे कितनी दफा डिस्प्यूट्स हुए लाइफ फैमिली में, हस्बैंड वाइफ की, और फिर भी आप अभी तक इकट्ठे हैं, तो खुदा का एक आप पर रहम है। खुदा ने आपको उस यानी किसी बड़ी मुसीबत से बचाया। और अगर कभी आप बीमार हो गए थे, तो खुदा ने आपको शिफा दी है। कभी आपके बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए, कोई बीमार हो गया, कोई इधर चला गया, कोई गलत कामों में लग गया, लेकिन फिर भी खुदा ने आपको बचाया, हिम्मत दी और बच्चों को सेव किया। तो ये भी एक गवाही है। खुदा ने, बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं, वो दोबारा कभी ठीक ही नहीं हो सकते। तो आप अपनी जिंदगी पर अगर गौर करें, तो हमारी जिंदगियां गवाही से भरी हुई हैं। आप इसलिए पौलुस रसूल की हम जिंदगी में भी देखते हैं कि वो उसको खुदा ने गवाही देने के लिए
तो अगर ये अच्छा है कि नन्ही ने, मेरी वाइफ बता रही थी कि एक दिन गवाहियों के लिए भी होता है, आप लोग गवाहियाँ देते हैं। मैंने तो कभी वो मीटिंग अटेंड नहीं की, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और देखें कि खुदा ने कैसे कैसे मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा की जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और खुदा की रहमतें और उसकी फजल को और उसके तर्स को देखते हैं, तो देखते हैं कि वाकई ये अगर हम आज इधर खड़े हैं तो ये खुदावंद के रहम और तरस और उसकी कुदरत और उसके जलाल की ही वजह से है। तो खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगियों में गवाही रखता है। जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। और पौलुस रसूल को कहा गया कि तू क्या करेगा, अभी तूने मेरी गवाही रोमा में भी देनी है, जैसे तूने यरूशलेम में दी थी। तो 12वीं आयत में लिखा है कि क्या टाइम क्या हुआ, अभी टाइम है हमारे पास? कौन है? आसफ? हाँ जी, अभी है। अभी है थोड़ा टाइम? हम्म, ओके, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट शुरू किया था, तो मैं ना इसको इस तरह अगर टाइम का पता चल जाए तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको वाइंड अप कर देता। अभी 15 मिनट है मेरे ख्याल में, है ना? 10-15 मिनट। चलें। अच्छा, तो उसके बाद लिखा है 12वीं आयत में कि जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एकाकार के लानत की कसम खाकर कहा कि जब तक हम पौलुस को कत्ल ना कर लें, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। और जिन्होंने आपस में ये साजिश की वो 40 से ज्यादा थे। बस उन्होंने सरदार कहनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा कि हमने सख्त लानत की कसम खाई है, जब तक पौलुस को कत्ल ना कर लें, कुछ ना खाएंगे, कुछ ना चखेंगे। ठीक। बस अब तुम सदर अदालत वालों से मिलकर पलटन के सरदार से अर्ज करो कि उसे तुम्हारे पास लाएं। गोया तुम उसके मामला की हकीकत ज्यादा दरियाफ्त करना चाहते हो और हम उसके पहुंचने से पहले उसे मार डालने को तैयार है। अब देखिए, इधर एक साजिश हो रही है। 40 लोगों ने कसम खाई है कि अभी जब तक हम पौलुस को मार नहीं देंगे ना, हम कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे ना चखेंगे। 40 लोग हैं जो वो मारना चाहते हैं उसको, पौलुस रसूल को। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं मारना चाहते, बल्कि उन्होंने अहद कर लिया, उन्होंने कसम खा लिया कि हम इसको जान से मार देंगे। और वो उन्होंने सदर अदालत वाले जो थे ना, जो काहन और यहूदी जो थे, उनको कहा कि तुम सरदार का पलटन जो है वो रूमी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो पौलुस रूमी कैद में है, रूमियों की कैद में है, सरदार के पलटन की कैद में है। अब उसको सदर अदालत में लाने का एक बहाना ढूंढा जा रहा है और सदर अदालत वालों को कहा है कि तुम उसको ऐसे ऐसे करके एक दफा अदालत तक ले आओ, उसको कैद खाना से बाहर ले आओ, और फिर हम इसका काम जो है वो तमाम कर देंगे, हम इसको मार देंगे। याद रखिए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो इस तरह बहुत सारे हम प्लान और मंसूबे, इंसान के दिल में बहुत सारे इरादे हैं, लेकिन खुदावंद के इरादे कायम रहेंगे। तो खुदावंद के इरादे ही, खुदावंद इंसान जो एक फ्रांस का जो सिपह सलार या समझ लो कि लीडर जो था ना, रेवोल्यूशनरी लीडर जो था फ्रांस का, नेपोलियन बोनापार्ट उसका नाम, बहुत मशहूर उनका इस फ्रांस का एक लीडर हुआ है। बड़ी जंगें उसने लड़ी और उसने उसका और वो काफी फतुहात भी उसने की। तो उसने ना कंक्लूजन किया, अपनी जिंदगी का एक नतीजा उसने ये निकाला कि मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। यानी कि बंदा अपने अपने इरादे बनाता है, खुदा उनको मिलिया मेट कर देता है। बंदा इंसान अपने मंसूबे बनाता है, खुदा उनको मिलिया मेट कर देता है, खुदा उनको जड़ से उखाड़ देता है, खुदा उनको चेंज कर देता है। तो आसमान का एक खुदा है जो अपनी कुदरत और कलाम के वसीला से सारी कायनात को, बादशाहियों को,
हुकूमतों को, इख्तियारात को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका हम बार बार बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनका बारे में हम पढ़ते हैं। तो पौलुस रसूल के बारे में उन्होंने एक साजिश बनाई कि उसको पकड़ कर क्या किया जाए, कि उसको मार दिया जाए। और वो 40 लोग हैं जिन्होंने ऐद कर लिया है। और उन्होंने कहा सरदार कहन को, कि बुजुर्गों को, कि एक दफा तुम रूमियों की जो पलटन के सरदार की जो कैद खाना है उसमें से एक दफा उसको ना अदालत में ले आओ, हम इधर ही इसका काम तमाम कर देंगे। और उन्होंने अहद किया कि इसको हम मार देंगे। तो लेकिन खुदा का अपना मंसूबा है, जो यीशु ने ऑलरेडी उसको कह दिया था कि मैं तुझे अभी रोमा में भी इस्तेमाल करूंगा। तो देखें क्या हुआ। वो 16वीं वर्ष में लिखा है कि लेकिन पौलुस का भांजा उनकी घात का हाल सुनकर आया और किला में जाकर पौलुस को खबर दी। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को बुलाकर कहा, इस नौजवान को पलटन के सरदार के पास ले जा, ये उससे कुछ कहना चाहता है। बस उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा कि पौलुस कैदी ने मुझे बुलाकर दरखास्त की है कि इस जवान को तेरे पास लाऊं कि तुझसे कुछ कहना चाहता है। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा कि मुझसे क्या कहना चाहता है। उसने कहा, यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे दरखास्त करें कि कल पौलुस को सदर अदालत में लाए, गोया तू उसके हाल की और भी तहकीकात करना चाहता है। लेकिन तू उनकी ना मानना, क्योंकि उनमें 40 शख्स से ज्यादा उसकी घात में हैं, जिन्होंने लानत की कसम खाई है कि जब तक उसे मार ना डाले ना खाएंगे ना पिएंगे, और अब भी तैयार हैं, सिर्फ तेरे वादा का इंतजार है। सो इधर सबको समझ आ रही है कि पौलुस रसूल के साथ क्या ये सारी गेम क्या है। उसका भांजा जो है पौलुस रसूल का, उसने जाकर पलटन का सरदार जो है, जो रूमी है, उसको जाके सारा जो एक प्लान जो मंसूबा किया था उन्होंने, वो उसको उन्होंने बता दिया, उसने बता दिया उस लड़के ने कि भी वो इसको मार डालेंगे। और पलटन का सरदार नहीं चाहता था कि जो पौलुस रसूल जो कि एक रूमी शहरी है, उसको उसकी हुकूमत में या उसके इख्तियार के अंदर उसको इस तरह एक मलबा जो है इकट्ठा होकर उसको मार दे। और वो उसने उसकी साजिश जो थी उसका उसने बेनकाब कर दी पौलुस रसूल के भांजे ने। और फिर क्या हुआ, पर सरदार ने जवान को ये हुक्म देकर रुखसत किया कि किसी से ना कहना कि तूने मुझ पर जाहिर कर दिया है। ठीक है, पलटन के सरदार ने उसको कहा कि भाई तू ना किसी से जिक्र ही ना करना इस बात का। अब पलटन के सरदार ने क्या किया, और 2 सूबादारों को पास बुलाकर कहा कि 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेजा बरदार पहर रात गए कैसरिया जाने को तैयार रखना। अब देखिए कि कितना बड़ा कोई एक मलबा होगा, बलवा होगा, सॉरी, कितना बड़ा कोई हजूम होगा जिससे पौलुस रसूल को की जान को खतरा है। अब देखिए उसने कितने लोगों को इस पर मुकर्रर किया है इसकी हिफाजत के लिए। देखें, 200 सिपाही, 70 सवार, 200 नेजा बरदार पहर रात गए कैसरिया जाने को तैयार रखना। 200 नेजा बरदार, 200 सिपाही, 70 सवार। ठीक है, कुछ 470 लोग जो थे, 470 लोग जो थे सिर्फ एक बंदे की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए गए, पौलुस रसूल के लिए। तो मुझे एक कॉल ले लेना। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, यस टेल मी प्लीज।
Okay, I'll call you back, sir. I'm busy little bit. I'll call you back. Okay. Okay. Sorry about that. Okay. So where we are? It was a distraction है, शैतान को भी थोड़ी मुसीबत पड़ जाती है. ओके, सो हम लोग 23वीं आयत में पढ़ रहे थे. बस 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा कि 200 सिपाही और 70 सवार और 200 नेजा बरदार पहर रात के कैसरिया जाने को तैयार कर रखना, और हुक्म दिया कि पौलुस की सवारी के लिए जानवरों को भी हाजिर करें ताकि उसे फेलिक्स हाकम के पास सही सलामत पहुंचा दें, और इस मजमून का खत लिखा. अच्छा, क्लूदेस लूसियास का फेलिक्स बहादुर हाकम को सलाम. यानी कि ये जो सरदार पलटन का सरदार है, उसका नाम इधर उसने पहले अपना नाम लिखा है. क्लूदेस लूसियास ने उसको सलाम लिखा है फेलिक्स बहादुर को, जिसके नाम उसने ये खत लिखकर पौलुस रसूल को रवाना कर दिया. इस शख्स को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि ये रूमी है तो फौज समेत चढ़ गया और छुड़ा लाया, और इस बात के दरियाफ्त करने का इरादा करके कि वो किस सबब से उस पर नालिश करते हैं, उसे उनकी सदर अदालत में ले गया, और मालूम हुआ कि वो अपनी शरीयत के मसलों की बाबत उस पर नालिश करते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि कत्ल या कैद के लायक हो. और जब मुझे इत्तला हुई कि इस शख्स के बरखिलाफ साजिश होने वाली है, तो मैंने उसे फौरन तेरे पास भेज दिया और उसके मदाओं को भी हुक्म दे दिया कि तेरे सामने इस पर दावा करें. सो ये लेटर लिखा है पौलुस रसूल ने फेलिक्स बहादुर को, और बस सिपाहियों ने हुक्म के मुआफिक पौलुस को ले जाकर रातों रात अंतिप्रतस को पहुंचा दिया, और दूसरे दिन सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप किला को फिरे, और उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को खत दे दिया और पौलुस को भी उसके आगे हाजिर किया. उसने खत पढ़कर पूछा कि ये किस सूबा का है, और ये मालूम करके कि किलकिया का है, उसने कहा कि जब तेरे मदई भी हाजिर होंगे मैं तेरा मुकदमा करूंगा, और हेरोदिस के किला में कैद रखने का हुक्म दिया. तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे. तो आज का कलाम जो है, ये बाकी जो 24वां जो चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. तो इसके बाद अगर कोई किसी का सवाल है तो वो इस पे बात कर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू सर. खुदावन आपको बरकत दे और अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे. कलाम के बेत आप पे खोलता रहे और आप हमारे साथ शेयर करते रहें ताकि हम अपनी जिंदगियों को दर्जा बदर्जा बेहतर बनाते रहें. अब वक्त है कि कोई सवाल अगर किसी के पास है तो भाई जावेद यहाँ मौजूद हैं सवाल का जवाब देने के लिए. प्रेज़ लॉर्ड जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ. जयमसी दी आंटी जी ठीक हो? हाँ ठीक है बेटा, अपना सुनाओ अपना कितना. माइक खोल. हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है जी. ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਟੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਟੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਘੈਲ ਹੋਈ, ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਦਇਆ ਹੋਈ ਮਾਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ.
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ? ਮੈਂ ਮਾਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੰਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ अपना माइक खोल के गलबात कर सकते भाई, जिन्हें भी करनी। एनीबॉडी वांट टू टॉक? कोई बात करना चाहे तो अपना माइक ऑन करें और बात करें। प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड। सुशीला क्या हाल है तेरा? वॉइस तेरा? मैं एकदम ठीक ठाक, आप कैसे हो भैया? ठीक है। गॉड इज गुड। यस। और आप ठीक हो? आपका वो शोल्डर ठीक है अभी? जी थोड़ा ठीक है, अभी चालू है मेडिसिन, पर ठीक है अभी बेटर। बहुत ज्यादा वो पेन मेडिसिन नहीं खाना, उससे और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पेन मेडिसिन तो बंद किया है, ओनली कैल्शियम का मेडिसिन चालू है, 2 कैल्शियम चालू है। और कैल्शियम की चलो ठीक है, लेकिन ओनली कैल्शियम दिया है, पेन किलर बंद किया, 1-1.5 महीना के पेन किलर खाया, उसके बाद बंद कर दिया। अच्छा भैया मेरा टिकट्स और मेरा वीजा हो गया। हाँ वो अच्छा, वेरी गुड। किधर जा रहे हो? जी, साउथ अमेरिका गया ना। ओह अच्छा हाँ वो बता रही थी, शायद बता रही थी। हाँ तो 3 फरवरी का टिकट्स बुक हो गया कल रात को। चलें, प्रेज गॉड। चलें ठीक है। और वेरी गुड, इसको भी प्रेयर में रखेंगे। यस भैया। और किसी का कोई सवाल है, कोई बात करना चाहता है? चलें फिर प्रेयर करते हैं। और ब्रदर जावेद, हाँ जी एक रिक्वेस्ट है या जी हाँ जी, रिक्वेस्ट ही कह लें हम। यहाँ की लोकल कलीसिया चाह रही है कि मैं वैसे आमतौर वैसे ही घर बदल रहा था अपना, लेकिन मेरी लोकल कलीसिया चाह रही है कि हम एक ऐसा विला लें जहाँ पे हम इबादत करें। और विला देखा हुआ है, बड़ा सा विला है, उसमें इबादत करने के लिए एक बड़ा हॉल है। और हमारी लोकल कलीसिया चाह रही है कि मैं उसको लूं, उस लीड विला करें। को। हाँ जी। लीड करें, आप कलीसिया को लीड करें या नहीं, विला? कलीसिया को लीड नहीं, मतलब उस विला की मैनेजमेंट जो है सारी, उसका रिहाइश का देखभाल और चर्च का जो हॉल बनाएंगे उसकी देखभाल और सारी इंतजामात जो हैं वो मैं देखूं। और हमारे जो फॉरेनर गेस्ट आएंगे वो हमारे साथ वहाँ पे स्टे भी करें। तो लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब दुनियावी तौर पे इस चीज को थोड़ा सा डर में हूँ कि यहाँ के, आपको पता ही है, यहाँ के लॉज जो हैं उनके कि जो फॉरेनर्स मेरे साथ रहेंगे या, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए परेशान कौन है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं चाहता हूँ कि दुआ करें कि अगर सोचें तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर खुदा की मर्जी है कि मैं ये देखूं, मैं ये करूं, तो इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें, तो खुदा की मर्जी जाने कि खुदा मुझसे क्या चाहते हैं। अगर मैं ये खिदमत करूं, अगर वो खुदा की मर्जी है तो मैं जरूर करूंगा। चलें ठीक है, इसके लिए भी दुआ करते हैं। और वफा सब ठीक है? जी मामूल, शुक्र है खुदा उनका। माया भी ठीक है, सब लोग ठीक है, आप लोग? हाँ भैया ठीक हूँ। अच्छा चलें, गॉड ब्लेस यू। बहन रविंदर और हाँ जी भैन जी भाजी, ठीक हो प्रेज तुसी? द लॉर्ड। हाँ प्रेज द जी लॉर्ड, भाजी। ठीक हो तुसी?
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਿੱਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा चलो दिल दुआ कर। भैन अमनदीप सब अमनदीप भी ठीक ने? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक हो तुसी भैन जी? हाँ जी ठीक है। तुसी ठीक हो सारे? हाँ जी शुक्र शुक्र। ते बाकी यूनस एंड फैमिली का पता है, श्रेया एंड फैमिली का भी पता लगता रहता है। चलो खुदा दुआ करने हैं। सर जी मेरे वास्ते भी गला खराब शदीद बड़े टाइम ही हो गया, उनके 15-20 दिन हो गए ने। ओके लेट्स प्रे। खांसी नहीं जा रही। अच्छा हालेलुया 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 जीसस, प्रेज यू गॉड। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु के नाम में। खुदा हम तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं खुदा, नॉट बिकॉज ऑफ आवर मेरिट ओ गॉड। खुदा ये हम सिर्फ तेरे फजल के साथ, तेरे यीशु के खून के वसीला से खुदा हम तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदा ने सारी खानदानों को, खुदा ने इनकी जरूरतों को तेरे फजल के तख्त के पास लाता। तेरा शुक्र करता खुदा कलाम के लिए, खुदा तो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा देता है। थैंक यू फादर। खुदा यीशु के नाम में खुदा ब्लेस कर बाप। खास तौर पे जो रिक्वेस्ट खुदा जो जरूरतें तेरे सामने रखी गई हैं बाप, बहन रविंदर के लिए इसकी एलर्जी को खुदा यीशु के नाम से झिड़कते हैं, दफा होने का हुक्म देते हैं। एलर्जी आई रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस। ये छीके वगैरह दफा हो यीशु के नाम में। खुदा तेरी बंदी मुकम्मल तौर पर शिफा पाए खुदा यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर। खुदा आसिफ के लिए खुदा शिफा और बरकत की दुआ करते हैं बाप। इसके भी सारे खुदा जो इन्फेक्शन और जो वायरल इन्फेक्शन है सारा कुछ वो यीशु के नाम से दफा हो। यीशु के खुदा तेरा बच्चा आजाद हो, खुदा तेरी खिदमत कर सके। और खास तौर पे जब विला में खुदा के बारे में सोचता है तो खुदा इसकी सारी मदद और रहनुमाई कर, अपने खुदा कलाम के मुताबिक जो तेरी मर्जी है खुदा उसके मुताबिक चल हो खुदा। और हर तरह की कंफ्यूजन और हर तरह की खुदा प्रॉब्लम से तो खुदा आसिफ को, इसके खानदान को बचा के रखना। अब आप मैं तेरा शुक्र करता हूँ सारी मेहरबानियों के लिए खुदा, सुशीला के लिए, उसके सारे प्रोसेस के लिए, जबकि वो दूसरे मुल्क जाती है खुदा बच्ची की मदद और रहनुमाई करता रहे बाप। तो इसके आगे आगे चला खुदा, इसका हरावल और चंडावल हो। थैंक यू फादर। और बाकी सारी कमजोरी दफा हो यीशु के नाम में। इसका शोल्डर बिल्कुल ठीक हो जाए खुदा बाप। थैंक यू फादर। खुदा आंटी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, आंटी महेंद्र के लिए, उनकी गवाही के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। इस घर में रिवाइवल आ जाए, बेदारी आ जाए यीशु के नाम की, कुछ जलाल मिले खुदा, यीशु की महिमा हो खुदा बाप। थैंक यू फादर। बहन माटी के साथ हो उसके खुदा, यीशु का चेहरा खुदा उस पर जलवागार हो खुदा, शाइन करे यीशु के नाम। इस घर में खुदा बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदा खास। और अपनी बेटी को रोमा को खुदा तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा, उसकी मदद और हिफाजत करे खुदा। तेरे पाक फरिश्ते तेरी बच्ची को घेरे रहे, तेरे बेटे यीशु का खून खुदा रोमा पर मांगता खुदा बाप यीशु के नाम में। जहां जहां तेरी बच्ची का तलवार पाँव का तलवार टिके वो जगह तू उसे देना खुदा। और जैसे तूने कलाम किया खुदा, ना तू मुझसे दरबार, ना तू मुझे हमें छोड़ेगा, ना दस्तबरदार हो खुदा। तेरी फेवर रोमा के साथ आ जाए और किसी चीज की कमी और घाटा ना हो यीशु के नाम की। थैंक यू फादर। ब्लेस यू लॉर्ड। से ग्रुप पर, इनके इन खानदानों पर तेरी बरकत का हाथ, सबकी जरूरतों को तो अपने खजाना से पूरा कर। आइंदा भी मिल बैठने का फजल दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, सारी बातों के लिए तेरा शुक्र, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते पाते। आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड हालेलुया।